नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में जिस ब्रेकिंग खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं वह ब्रेकिंग खबर है भेसरा की रिपोर्ट। जी हाँ, भेसरा की रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को उलझा दिया है कि हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो नई बातें आ रही हैं ना, उस केस की दिशा को ही मोड़ दे रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही लीजिए, जिसमें वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ कोई सीमेन पार्ट नहीं मिला। मतलब लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई सीमेन का पार्ट नहीं मिला कहीं से भी, लेकिन इसकी संभावनाएं जताई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान की दिशा बदली। फिर उसके अंडर गारमेंट्स में स्पर्म की बात सामने आई तो अनुसंधान की दिशा एक नई दिशा की तरफ बढ़ गई और लगातार अब डीएनए टेस्ट हो रहा है, ब्लड लिया जा रहा है। जिन जिन लोगों पर परिजनों ने संदेह व्यक्त किया था, मकान मालिक से लेके और उसको क्या कहते हैं आपको, जो वार्डन है, उस तमाम जो अग्रवाल है, उसके परिवार के सभी लोगों का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिया गया है। फिर भी अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है कि आखिर वो सीमेन है किसका। इस बीच भेसरा का रिपोर्ट आ गया है। भेसरा का रिपोर्ट वही कह रहा है जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। डॉक्टर जिस लाइन पर ट्रीटमेंट कर रहे थे, भेसरा का रिपोर्ट उसी तरफ संकेत कर रहा है। अब ये 3 साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मतलब अलग अलग चीज़ें सामने आकर मामला को पूरी तौर पर उलझा दिया है। ऐसे में ये मामला सीबीआई को सरकार भेज दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज 19वां दिन है। 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ था, 9 जनवरी को। आज 28 जनवरी है। अब आप समझ जाइए कि 19 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। उसकी वजह शुरुआती दौर में सुसाइडल पुलिस मानती रही। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टरों का रहा, उस ट्रीटमेंट के आधार पर, चाहे वो मेदांता का ट्रीटमेंट हो या आपको प्रभात का ट्रीटमेंट हो, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन में ट्रीटमेंट चला, जो ड्रग्स चलाए गए और वहाँ के गायनिक डॉक्टर का जो प्रारंभिक जो चीज़ें सामने आई, उसके आधार पर लोग सुसाइड मान रहे थे और सुसाइड के को लेकर चीज़ें आगे चल रही थी। उसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद उसमें एक अलग तरीके का ओपिनियन आया, जो पूरी तौर पर कन्फर्म नहीं कर रहा था, लेकिन ओपिनियन है। उस ओपिनियन के बाद एक गिरफ्तारी हुई। दूसरा ओपिनियन आया स्पर्म को लेकर। दूसरे स्पर्म के आने के बाद 2 अधिकारी, पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए। अब आया है भेसरा का रिपोर्ट। भेसरा के रिपोर्ट पर किसी की कार्रवाई की बात नहीं चल रही है, लेकिन अब पुलिस किस लाइन पर जांच करे, ये एक थोड़ा पेशोपेश वाली स्थिति हो गई है। कल देर रात तक परिजन और जिस अस्पताल में इलाज हुआ था आपको प्रभात मेमोरियल में, वहाँ के डॉक्टर को और परिजनों को आमने सामने बिठाकर घंटों पूछताछ हुई है। और उस पूछताछ में परिजन के द्वारा जो बातें मीडिया में कही जा रही थी, या परिजन ने जो डीजीपी को लिख कर दिया था, उसको लेकर आमने सामने क्रॉस एग्जामिन हुआ, जिसमें कई ऐसी बातें सामने आई जो परिजन झूठ बोलते हुए पकड़े गए। कोई कपड़ा नहीं दिया है। अब तो कपड़ा देने की बात में एक नई बात सामने आ गई है। अस्पताल की तरफ से परिजन के मतलब पिता को 7 कपड़ा जो कपड़ा दिया गया था, उसमें से 5 ही कपड़ा पुलिस को दी गई है। जैकेट मान लीजिए पुलिस छोड़ दिया कि जैकेट की जरूरत नहीं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कपड़ा है, शरीर पर जो कपड़ा था वो कपड़ा नहीं दी गई है। वो ये बातें सामने आने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। उसको लेकर परिजन चुप है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि कपड़ा दिया ही नहीं। अब वो जब स्वीकार करते हैं कि हाँ कपड़ा हमें मिला है, तो अस्पताल प्रबंधन उनको 7 कपड़ा दिया है और
पुलिस को उन्होंने मात्र 5 ही कपड़ा दिया है। तो ये बातें, और उसके बाद हुआ कि जिस डॉक्टर के बारे में कहा गया कि उन्होंने हमको कहा कि इसके साथ रेप की घटना घटी है, उस डॉक्टर को और उस मामा को आमने सामने बिठाया गया। डॉक्टर कहा कि सवाल ही नहीं है, हम उसका ट्रीटमेंट ही नहीं किए। जो महिला डॉक्टर ट्रीटमेंट की है वो बताए, और हम कब बताए, हमने फ़ोन किया या हमारे उससे कब मुलाकात हुई? तो जो समय वो बताया कि इस समय में हमारी आपकी मुलाकात हुई है, तो हॉस्पिटल के उस CCTV फुटेज में उस वक्त डॉक्टर वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो कई तरह के गलत बयानी की वजह से ही मामला फंसता उलझता जा रहा है। इस बीच एक और अपडेट आ रहा है कि 2 जनवरी को पीड़िता जो है सो अपने 4 सहेलियों के साथ जहानाबाद में एक होटल में आई थी, जहां वो 5-6 घंटा रही है। एक लड़का उनके साथ उस होटल में मौजूद रहा है। उस CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है पुलिस। CCTV फुटेज पुलिस को मिल गया है, उसको लेकर भी एक जांच हो रही है। लेकिन वो जांच, हम बार बार कहते हैं कि कहीं न कहीं जहानाबाद से ही तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि पटना में कुछ हुआ ही नहीं है। 5 तारीख को जब निर्भया पटना पहुंची है तो पटना के हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा CCTV फुटेज मौजूद है, कहीं से कोई कट नहीं है CCTV फुटेज को। ये जो मीडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है या परिजन के द्वारा जो कहवाया जा रहा है, वो सब कुछ प्लांटेड है। देखिए, इस केस के 19 दिन बाद भी जो खुलासा नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह परिजन है। परिजन एक तो फैक्ट नहीं बता रहे, क्योंकि पुलिस, देखिए पुलिस के क्या पास है, पुलिस के पास जो पटना पुलिस के पास जो CCTV फुटेज है, 40 से अधिक CCTV कैमरे का फुटेज उसके पास है। उस फुटेज में लड़की के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा गया है। पटना जंक्शन पर वो उतरती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी एक हॉस्टल की एक छात्रा मिल जाती है। वो दोनों साथ बैठकर आती है हॉस्टल। उसके बाद हॉस्टल से 2 बार अपने कमरे से वो पानी लेने के लिए, 3रे फ्लोर पर रहती थी ये 2 बार पानी लेने के लिए निकली है। और उसके बाद उस फ्लोर पर कोई नहीं गया है, नीचे से भी नहीं और ऊपर किसी रास्ते से कोई नहीं गया है उस हॉस्टल में। और उसके बाद CCTV फुटेज है कि किस तरीके से रूम तोड़कर बाकी लड़कियां इसको निकाली है। सारे लड़कियों का बयान दर्ज है। इसलिए पटना में कुछ भी नहीं हुआ है। और पटना में नहीं हुआ तो जहानाबाद में से इसका लिंक है, या जहानाबाद में जो उसके परिजन हैं उसको कुछ न कुछ, क्योंकि ये 25 तारीख को जब ये देर रात फ़ोन किया है पिताजी को, तो कुछ न कुछ जानकारी उन लोगों को है जो वो छुपा रहे हैं। इसलिए पुलिस को इतना वक्त लग रहा है। जहां छात्रा की मौत हुई है वहां कोई सर्वकांटेज एविडेंस, कोई परिस्थिति जन साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर पुलिस आगे अनुसंधान बढ़ा सके। इसलिए पुलिस का हाथ खाली है। और जहां घटना घटने की संभावना है, जिससे लड़की तनाव में थी, वहां क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ग्रामीण इलाका, वहां CCTV फुटेज थोड़ी है, तो वहां परिजन की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि यह मामला उलझता जा रहा है। ऐसे में सरकार 1-2 दिन के अंदर अगर कोई चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने नहीं आई तो विधानसभा सत्र से पहले इस मामले को कह सकते हैं कि सरकार CBI को सौंप सकती है।